तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 172 जिसने और अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो भाई उसे भी जाकर देख लेना। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गामा बुंटा को देखते हैं। वो घायल पड़े हुए थे, फिर वो उठने की कोशिश करते हैं तो ग्रेट लॉर्ड एडलर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम उठ गए, मुझे लगा था कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर गामा बुंटा कहते हैं कि वैसे वो लड़का कैसा है और क्या कर रहा है। फिर लॉर्ड एडलर कहते हैं कि वो अभी असली पेन से बातचीत कर रहा है, शायद वो लोग सेटल कर लेंगे। वही नारुतो कहता है कि मैं तुम्हारे स्टोरी को जानना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं अपना फैसला बताऊंगा। फिर नारुतो कहता है कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हें अपना सभी दर्द के बारे में बताऊंगा। लेकिन कोनान ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि इसको सीधा खत्म कर दो। तो नारुतो कहता है कि नहीं रुको कोनान, मुझे इसका जवाब सुनना है, और अगर मैं इसे खत्म करना भी चाहूंगा तो ये इतना आसान नहीं होगा। इसने 6 पेन को अकेले हराया है। फिर नारुतो बताता है कि पहला दर्द जब मेरे माता पिता मारे गए थे, जब हमारा रेन विलेज एक बैटल फील्ड बना हुआ था। फिर हम देखते हैं नारुतो और उसके माता पिता सभी लोग डरे हुए थे और बाहर कुछ शिनोबिस का आवाज आ रहा था। तो उसके फादर कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर उसके फादर जाकर देखते हैं कि कुछ शिनोबिस कुछ ढूंढ रहे थे, तभी वो लोग को जाने को कहते हैं। तो नारुतो और उसकी माँ जा रहे थे। तो नारुतो का पैर किसी फ्लास्क में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज आता है। ये सुनकर वो दोनों शिनोबिस आ जाते हैं। एक्चुअली वो लोग लीव विलेज के शिनोबी थे। तभी उसके फादर उनको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। फिर उसकी माँ दूसरे वाले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और मारी जाती है। फिर वो लोग उसके फादर को भी मार देते हैं। नारुतो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और रोने लगता है। तभी वो लोग शिनोबी आकर देखते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है। दूसरा वाला शिनोबी भी कहता है ये कोई एनिमी नहीं है, ये कैसे हो सकता है, हमारे से ये गलती कैसे हो गया। तभी बिजली चमकता है और नारुतो को उनका हेडबैंड दिखता है। वो शिनोबिस कहते हैं कि हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम लोग शिनोबी नहीं हो। फिर नारुतो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और उसका जो रैनेगन था वो एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद नारुतो को होश आता है और देखता है कि सभी लोग मरे पड़े थे। तो नारुतो एक और बार चिल्लाने लगता है। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मारे गए, वो भी तुम्हारे विलेज के शिनोबी के हाथों। और उस दिन मुझे दर्द का एहसास हुआ और पता चला कि मेरा दर्द नफरत में कैसे बदल गया, और इसकी वजह से मुझे मेरी पावर्स मिली। और फिर मुझे पता चला कि उन दोनों लीफ निंजा को मैंने मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि नारुतो अपने माता पिता को गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो गुफा में था और ब्रेड निकाल कर कहता है कि ये आखिरी बचा हुआ है। फिर नारुतो चला जा रहा था, वो भी बारिश में। फिर वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। तभी कोई डॉग आता है और उसे चाटने लगता है और नारुतो उठ जाता है और कहता है कि तुम नहीं होते तो मैं मारा जाता, शुक्रिया मुझे उठाने के लिए। थोड़ी देर बाद गुफा में नारुतो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास बस कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। फिर हम देखते हैं नारुतो हर किसी के घर पर जाकर ठक आता है और पूछता है कि कुछ खाने के लिए है तो दे दो। वो लोग दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। फिर नारुतो निराश हो जाता है और कहता है कि ये तो आखिरी घर था। फिर वो आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे कुछ खिड़की में दिखाई देता है और भाई अंदर वो लोग घर पे ब्रेड खा रहे थे। उनके पास बहुत ज्यादा ब्रेड पड़ा हुआ था, फिर भी वो लोग देना नहीं चाहते थे। तो नारुतो कहता है कि चलो यहाँ से। कुछ देर चलने के बाद नारुतो फिर से जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मैं और नहीं चल सकता, क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी कोई उसे ब्रेड देता है और कहता है कि लो इसे खा लो। वो एक्चुअली अपनी कोनान थी। थोड़ी देर बाद नारुतो उस ब्रेड को खाने जा रहा था, तभी उसका डॉग चिल्लाने लगता है। तो नारुतो उसे भी थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर दे देता है खाने के लिए। ये देखकर कोनान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद याई को कहता है कि कोनान अब ये दोनों कौन है। फिर कोनान कहती है कि ये मरने वाला था भूख से। फिर याई को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर नारुतो कहता है चिबी। तो याई को कहता है क्या ये बहुत ही अजीब नाम है। फिर नारुतो कहता है कि मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। फिर प्रेजेंट में नारुतो बताता है कि और उस दिन मैं पहली बार इन लोगों से मिला। ये लोग भी अनार्थ थे, बिल्कुल मेरी जैसा, लेकिन इन लोगों के पास ताकत था। फिर मैं इनके साथ रहने लगा। फिर हम पास देखते हैं जब नारुतो कहता है कि वो यहाँ तो बहुत सारा खाना है। तो याई को कहता है कि अगर तुम्हें
हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमारा काम करना होगा, एक्चुअली तुम्हें जाकर खाना चुराना होगा। फिर नागाटो कहता है कि ये तो गलत है ना। फिर याइको कहता है कि बेवकूफ, ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे जीने के लिए, समझ गए। थोड़ी देर बाद नागाटो और कोनान खाना मांग रहे थे एक शॉप में, तभी पीछे से याइको खाना चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो डॉग एक एप्पल लेकर भाग जाता है और पीछे से वो तीनों ढेर सारा एप्पल चुरा कर भाग जाते हैं। कुछ समय बाद याइको एक वाटरमेलन लेकर भाग रहा था, तभी वो पकड़ा जाता है और सभी शॉपकीपर्स उसे उठाकर फेंक देते हैं। फिर प्रेजेंट में नागाटो कहता है कि चोरी करना ही हमारा आखिरी उपाय था जीने के लिए, याइको हमेशा अच्छा ही सोचता था। फिर हम देखते हैं याइको कहता है कि फिक्र मत करो, कभी कभी ऐसा होता है। वैसे नागाटो, तुम्हारा सपना क्या है? तुम हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहना चाहोगे? मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। अगर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर एक कुनाई गिरता है और भाई बहुत ही तेज धमाका होता है। याइको कहता है क्या तुम सब ठीक हो? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी वो देखता है कि हांजो और जिराया लड़ रहे थे। तो प्रेजेंट में नागाटो भी कहता है वहाँ पर जिराया सेंसे और हांजो लड़ रहे थे, हिडन के सॉनिन और हिडन रेन के लीडर हांजो। फिर हम देखते हैं कि चीबी जिंदा नहीं था। तो नागाटो कहता है याइको हम अब क्या करें, चीबी सांस नहीं ले रहा। याइको कहता है कि यहाँ से तुरंत निकलो। फिर थोड़ी देर बाद नागाटो चीबी को पकड़कर रो रहा था, तो याइको बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और कहता है कि ये दुनिया ऐसी क्यों है? अगर ये जंग ऐसे ही खत्म नहीं होगा तो मैं भगवान बनूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। फिर नागाटो बताता है कि और उस दिन याइको का सपना मेरा सपना बन गया। फिर हम देखते हैं कि वो लोग चीबी को दफनाने वाले थे और बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो याइको कहता है कि नागाटो रोना बंद करो, इसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं इस नेशन को बदल कर रख दूंगा, हम निंजुत्सु सीखेंगे। फिर नागाटो कहता है लेकिन किससे? फिर याइको बोलता है कि वो लीफ निंजा से जो हांजो से लड़ रहे थे। वो तीनों सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे हांजो बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसकी वजह से ये जगह जंग का मैदान बन गया है। थोड़ी देर बाद नागाटो और बाकी लोग तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। फिर कोनान एक पेपर पपेट बनाती है चिबी का और वो लोग प्रेयर करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग सारा सामान एक आदमी को दे देते हैं जिससे भी वो लोग खाना चुराए थे ना उनको। फिर जाते जाते याइको कहता है कि अपना मास्क मत हटाना, यहाँ पर बहुत ही जहरीली गैस है। तभी नागाटो को एक आदमी दिखाई देता है और उसे बचाने के लिए जा रहा था, तो याइको उसे रोकता है और फिर याइको एक पत्थर फेंकता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। उसे एक कुनाई दिखाई देता है तो अपना याइको उसे रख लेता है। कुछ समय बाद याइको एक गुफा में उस कुनाई से खेल रहा था। अगली सुबह वो लोग फिर से निकल जाते हैं और नागाटो बताता है कि याइको हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो लोग जंग के मैदान के और भी अंदर घुसते जा रहे थे। तभी नागाटो बोलता है कि लगता है कि धमाका बंद हो गया है। तभी याइको को कुछ एहसास होता है कि सभी निंजा इधर उधर भाग रहे थे और भाई ऊपर से धमाका होने लगता है, लेकिन नागाटो का जो रेनेगान था ना वो एक्टिवेट हो जाता है और वो लोग बच जाते हैं, लेकिन सभी लोग नदी में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग याइको को उठा रहे थे और कहते हैं कि याइको हमने उन्हें ढूंढ लिया। और नागाटो बताता है कि किस्मत ने हमें उनसे मिला दिया, हमारे जिराया सेंसे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत जाकर कर लेना। मिलते हैं अगले अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।